जादुई सोने का दिया। माधवपुरा गांव में एक कुम्हार अपनी पत्नी सावित्री और बेटे रजत के साथ रहता था। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन, अब दिवाली नजदीक ही आने वाली है, दिए बनाने शुरू करने पड़ेंगे। क्या दिवाली क्या दिए, हमारे लिए तो दिवाली भी ऐसे ही जाती है जैसे बाकी सब दिन जाते हैं। हाँ, तुम बोल तो ठीक रही हो। वैसे भी अब दिए कम ही बिकते हैं। बाजार में बिजली वाले दिए जो आ गए हैं, न तेल भरने का झंझट और न जलाने की तकलीफ। एक ही तार में इतने सारे दिए लगे होते हैं, बस एक तार लगाया और मिनटों में जगमग हो जाती है। हाँ, तो ऐसे में हमारे दिए कहाँ बिकेंगे। पहले लोग पूरे घर में दिए जलाते थे, लेकिन अब मोमबत्ती लड़ियाँ दियों का काम करती हैं। जो भी है, अभी भी शगुन के कुछ दिए तो हर कोई जलाता है, उतने बिक जाते हैं, वो भी बहुत है। पापा, अब दिवाली के लिए दिए बनेंगे, मैं भी दिए बनाऊंगा। हाँ बेटा, बना लेना। वीर अगले दिन दिए बनाकर और कुछ मिट्टी के बर्तन लेकर बाजार में बेचने चला जाता है। उसके साथ उसका बेटा भी चलता है। दिए ले लो दिए, दिवाली के दिए ले लो, मिट्टी के बर्तन ले लो। पापा, हमारे पास कोई सामान लेने क्यों नहीं आ रहा? पास वाली दुकान पर तो कितनी भीड़ है। आएंगे बेटा, हमारे सामान लेने भी ग्राहक आएंगे। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वीर की कुछ खास बिक्री नहीं होती। वीर शाम को अपने घर जाता है। रजत की माँ, जरा एक गिलास पानी तो पिला देना, गला सूखा जा रहा है। ये लीजिए। क्या हुआ, आपकी तबीयत कुछ ढीली सी लग रही है। तबीयत तो ठीक है, लेकिन जेब ढीली है। आज भी कुछ खास काम नहीं हुआ क्या? पता नहीं, धीरे धीरे लोगों को क्या होता जा रहा है। जिस मिट्टी में मिलना है उसी मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं। ना तो कोई मिट्टी के बर्तन लेता है और ना ही दिए। दिए तो फिर भी थोड़े बहुत दिवाली पर लोग खरीद लेते हैं, लेकिन बर्तन तो कोई भी नहीं लेता। सब स्टील और एक काले से रंग का बर्तन आता है या फिर एक सिल्वर कलर का बर्तन आता है, उसी का ही इस्तेमाल करते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, हमारी अब की बार दिवाली कैसे जाएगी। यहाँ रोज के खर्चे उठाने भारी हो रहे हैं, तुम्हें दिवाली की पड़ी है। क्यों पापा, क्या दिवाली पर मुझे नए कपड़े और बम पटाखे नहीं दिलाओगे? मुझे तो चुप करवा दोगे, अपने इस बेटे को कैसे चुप करवाओगे? तुम जाकर कुछ खाने को हो तो दे दो। और बेटा, अभी तो दिवाली में कुछ दिन हैं, अगर माँ लक्ष्मी ने चाहा तो हमारी भी दिवाली बड़े धूमधाम से मनेगी। बच्चे को झूठी तसल्ली नहीं देते। और सावित्री वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह फिर वीर अपने बेटे रजत के साथ दिए बेचने निकल जाता है। दिए ले लो दिए, सुंदर सुंदर दिए ले लो। अरे भैया, ये दिए कैसे दिए? अब भाई साहब, वैसे तो 10 रुपए के 10 दिए हैं, लेकिन आप 10 रुपए के 12 दिए ले जाओ। ठीक है भाई, 20 रुपए के दे दो। अंकल, 50 रुपए के ले जाओ ना, मुझे दिवाली पर बम पटाखे लाने हैं। रजत, तुम चुप हो जाओ। 50 रुपए में तुम्हारे पटाखे आ जाएंगे? अरे वो बच्चा है भाई साहब, कुछ भी बोल देता है। चलो आप मुझे 50 के ही दिए दे दो। दिए लेकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और वीर भी अपने दिए बेचकर शाम को घर आ जाता है। रजत की अम्मा, अरे कहाँ हो तुम? आती हूँ जी। क्या हुआ जी, गुस्से में क्यों हो, क्या बात हो गई? आज के बाद हम रजत को अपने साथ नहीं ले जाएंगे, ये बहुत फालतू बोलता है। अगले दिन वीर अकेले ही मिट्टी का सामान बेचने के लिए चला जाता है और शाम को सामान बेचकर घर लौटते वक्त एक गाड़ी वाला उसे टक्कर मार देता है और उसे बहुत चोट लगती है। उसका सारा मिट्टी का सामान टूट जाता है। आने जाने वाले लोग उसे हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज करवाते हैं और उसे घर तक छोड़ कर आते हैं। वीर को जगह जगह पट्टी बंधा देखकर सावित्री बोलती है, अरे रजत के पापा, ये आपको क्या हुआ? आपके हाथ और पैर में इतनी पट्टियां क्यों बंधी हैं? अरे रजत की मम्मी, जब उल्टे दिन आते हैं तो बोल कर नहीं आते। फिर वीर सावित्री को सब बताता है। वीर की बात सुनकर, रजत के पापा, अब क्या होगा? आपको ठीक होने में तो पता नहीं कितने दिन लगेंगे। परसों दिवाली है, दिवाली मनाना तो दूर, घर में खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। हे भगवान, ये कैसी मुश्किल घड़ी आन पड़ी है। अब तो तू ही मदद कर सकता है। रजत की अम्मा, तुम कल ऐसा करना, जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे ही दिए बनाती जाना। अब दिवाली ना सही, पेट को खाना तो चाहिए ही ना।
अगले दिन सुबह सावित्री वीर के बताए हुए तरीके से दिए बनाती है, लेकिन दिए कुछ खास अच्छे नहीं बनते। उन्हें पक्का करके वो बाजार में बेचने चली जाती है, लेकिन दिए अच्छे ना बनने के कारण सावित्री का एक भी दिया नहीं बिकता। शाम को घर आकर, रजत के पापा, आज तो एक भी दिया नहीं बिका। लोग आए और दिए देख देख कर चले गए। क्या करें, कल दिवाली है। ऐसे ही चिंता में लेटे लेटे रात बीत जाती है और दिवाली की सुबह आ जाती है। मम्मी मम्मी, आज तो नए कपड़े और पटाखे आएंगे ना? आज तो दिवाली है। हाँ, जा तू अभी बाहर खेल ले। भगवान, तू हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है? तुम ऐसे क्यों रोती हो? सब ठीक हो जाएगा। आज बुरे दिन हैं, कल अच्छे दिन भी आएंगे। और ऐसे ही शाम हो जाती है। सावित्री, वीर और अब उनका बेटा भी उदास होकर एक कोने में बैठ जाते हैं, जैसे वो अपनी मम्मी पापा की बिना कही हुई बातों को अच्छे से समझ गया हो। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। कौन है? अभी आई। हाँ बहन, बोलो क्या काम है? अरे वो मुझे दिए चाहिए थे। मैंने दिवाली के दिन ही एक मन्नत मांगी थी कि मैं दिवाली के दिन 151 दिए जलाऊंगी। मुझे अभी अचानक से ध्यान आया तो तुम्हारे घर दिए लेने चली आई। दिए तो हैं, लेकिन वो ठीक नहीं बने हैं और पता नहीं पूरे होंगे भी या नहीं। जैसे भी बने हैं, जितने भी हैं, आप मुझे सब दे दीजिए। अभी तो बस मेरी मन्नत पूरी हो जाए, बस यही बड़ी बात है। हाँ हाँ, मैं अभी सारे दिए लेकर आती हूँ। पड़ोसन सावित्री से सारे दिए खरीद लेती है। चलो अच्छा है, घर में कुछ पैसे तो आए। अच्छा सुनो, अब जब कुछ पैसे आ ही गए हैं तो तुम जाकर लक्ष्मी पूजन का सामान ले ही आओ। खाना पीना तो हमेशा चलता रहेगा। दिवाली कौन सा रोज रोज आती है। पहले भी तो पैसे ना होने से कभी कभी भूखे ही सो जाते थे। आज के दिन और सही। सावित्री उन पैसों से लक्ष्मी पूजन का सामान लेकर आती है और तीनों मिलकर पूजा करने लगते हैं कि तभी, अरे दिए तो ले आओ। रजत के पापा, मैंने तो सारे दिए पड़ोसन को दे दिए हैं, अब हम क्या जलाएंगे? तुम भी ना रजत की अम्मा, कमाल करती हो। मैं क्या करती, खुशी खुशी में मैंने सारे दिए दे दिए। रुको देखती हूँ, कोई दिया पड़ा होगा तो ढूंढ कर लाती हूँ। सावित्री बर्तन बनाने वाले चाक के पास जाती है। तभी उसे वहाँ से कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वो पास जाकर उसे उठाती है तो देखती है कि वो सोने का दिया था। देखो रजत के पापा, मुझे चाक के पास ये सोने का दिया मिला। दिखाओ। अरे हाँ, ये तो सच में सोने का दिया है, लेकिन ये आया कहाँ से? मुझे भी नहीं पता। मैं तो मिट्टी का दिया देखने गई थी, लेकिन वहाँ पर मुझे ये सोने का दिया मिला। आप ये सब बाद में सोचना, पूजा का समय निकला जा रहा है। चलो चल के पूजा करते हैं। चलो, आज हमारे घर में माँ लक्ष्मी जी के लिए सोने का दिया जलेगा। जैसे ही सावित्री पूजा करते हुए सोने का दिया जलाती है, उसमें से एक और सोने का दिया निकलता है। वो उसे भी जला देती है। फिर दूसरे दिए से एक और सोने का दिया निकलता है। ऐसे ही वो दिए जलाती जाती है और उसमें से और सोने के दिए निकलते रहते हैं। ये देखकर वीर और सावित्री हैरान हो जाते हैं और वीर बोलता है, लगता है ये कोई जादुई सोने का दिया है। जिस दिए को जलाओगी उसमें से एक और सोने का दिया निकलेगा। तुम अब इस आखिरी वाले दिए को मत जलाओ। जब हमें जरूरत होगी हम इस दिए को तभी जलाएंगे। पापा, अब तो इतने सारे सोने के दिए हो गए, इसे बेचकर मुझे बम पटाखे दिला दो ना। बेटा, हम आज ये दिए नहीं बेचेंगे, हम इन्हें कल बेचेंगे। सबकी दिवाली आज है, लेकिन हमारी दिवाली हम कल मनाएंगे। ठीक है माँ। और सावित्री सभी दियों को अपने घर के सामने और छत पर रख देती है। तभी पड़ोसन बोलती है, अरे वाह सावित्री बहन, तुमने तो बहुत अच्छे दिए बनाए हैं और उनमें सोने जैसा रंग भी किया है। मुझे भी 10 दिए दे दो ना। बहन, अब तो दिए खत्म हो गए हैं। तुम अभी तो इतने सारे दिए लेकर गई और अब आपको फिर से 10 दिए चाहिए। वैसे भी जितने दिए थे मैंने सब आपको दे दिए थे। अरे सावित्री बहन, तुम ये क्या बोल रही हो? मैं और तुमसे बहुत सारे दिए लेकर गई थी? मैं तो अभी अभी आई हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं कहीं और से दिए ले आती हूँ। सावित्री भागकर अंदर जाती है और वीर को सारी बातें बताती है। फिर सावित्री लक्ष्मी माँ की मूर्ति के सामने जाती है। हे माँ लक्ष्मी, ये आपका कैसा चमत्कार है। तभी आखिरी दिए से तेज रोशनी निकलने लगती है और उनका पूरा घर जगमग हो जाता है। ये सब देखकर सावित्री घबरा जाती है। तभी आखिरी सोने के दिए से लक्ष्मी माता बाहर आती हैं
और सावित्री को बोलती हैं, घबराओ मत बेटी, तुम्हारी वो पड़ोसन मैं ही थी। मैंने ही तुमसे वो दिए खरीदे थे ताकि तुम अपने घर का राशन ला सको, लेकिन तुम राशन न लाकर मेरी पूजा का सामान लेकर आई। तुम्हारी इसी सच्ची श्रद्धा और भक्ति को देखकर मैंने तुम्हें ये जादुई सोने का दिया दिया है। इस सोने के दिए को जैसे ही तुम जलाओगी, इसमें से एक और सोने का दिया निकलेगा। और जादुई सोने का दिया देकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती हैं और उसी दिन से माता लक्ष्मी की कृपा से वीर और सावित्री के अच्छे दिन आ जाते हैं। उनकी सारी गरीबी दूर हो जाती है।